मिथ्या अहंकार एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भौतिक अस्तित्व में व्यक्ति मन और इंद्रियों के प्रभाव के अधीन है। वास्तव में शुद्धात्मा भौतिक संसार में उलझी हुई है क्योंकि मन झूठे अहंकार में शामिल है जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा रखता है। इसलिए मन को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे यह भौतिक प्रकृति की चमक से आकर्षित न हो और इस तरह बद्धात्मा को उसके झूठे अहंकार से बचाया जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण करके अपना पतन नहीं करना चाहिए। जितना अधिक व्यक्ति इंद्रिय विषयों से आकर्षित होता है उतना ही अधिक वे यह भौतिक अस्तित्व में उलझता जाता है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं जैसा कि वाणी कोट्स फारसी गो श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार करना। जब कोई ये समझता है कि वे उसका शरीर नहीं है और आत्मा है तो वे अपने वास्तविक अहंकार पर आ जाता है। अहंकार तो है ही। मिथ्या अहंकार की निंदा की जाती है परंतु वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये मैं हूँ स्वयं की भावना आत्म साक्षात्कार के मुख्य चरण में भी मौजूद है। भगवद गीता 13 अगस्त 12। भौतिक इच्छाएं जीवित प्राणी के झूठे अहंकार पर आधारित होती हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों पर विजय पाने की उसकी बचकानी और बेकार गतिविधियों और 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व स्थापित करने की उसकी इच्छा से प्रदर्शित होती हैं। ऐसी मानसिकता के साथ व्यक्ति को परमाणु ऊर्जा की खोज और यांत्रिक वाहनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के साथ भौतिक विज्ञान की ताकत पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है और भौतिक विज्ञान में इतनी छोटी प्रगति से झूठा अहंकारी सर्वोच्च की ताकत को भी चुनौती देने की कोशिश करता है। भगवान, जो मनुष्य के सभी छोटे प्रयासों को 1 सेकंड से भी कम समय में समाप्त कर सकते हैं। श्रीमद्भागवत 1.1.1 समर्पण की ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त, द्वंद्वों से अप्रभावित और सभी झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना होगा। द्वंद्व झूठे अहंकार से पैदा होते हैं जो समर्पण का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार और इसके साथ द्वंद्व के प्रभाव को पार कर जाता है वह बहुत आसानी से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और फिर वह घृणा, लालच, क्रोध, भय आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। बुद्धि के माध्यम से त्याग 5.1 ये ज्ञानेंद्रियां इंद्रिय विषयों से बहुत आसानी से आकर्षित हो जाती हैं। नतीजतन घोड़ों को तेजी से चलने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। रथ पर राजा पुरंजन ने 2 विस्फोटक हथियार रखे थे जिनकी तुलना अहंकार या झूठे अहंकार से की जा सकती है। इस मिथ्या अहंकार को 2 दृष्टिकोणों द्वारा दर्शाया गया है। मैं ये शरीर हूँ, अहंता, और मेरे शारीरिक संबंधों में सब कुछ मेरा है, ममता। श्रीमद्भागवत 4.2.6.1-3 भौतिक जगत में जीव का भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करने वाला मिथ्या अहंकार कुछ धधकती आग में पतंगी के गिरने जैसा है। पतंगा आग की चकाचौंध सुंदरता से मोहित हो जाता है और जब वे इसका आनंद लेने के लिए आता है तो धधकती आग उसे भस्म कर देती है। दिव्य अवस्था में जीव अपनी चेतना में शुद्ध होता है और इस प्रकार से भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का कोई मिथ्या अहंकार नहीं होता है। श्रीमद्भागवत 2.2.17 स्वयं के साथ शरीर की पहचान को मिथ्या पहचान या मिथ्या अहंकार कहा जाता है। भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक में इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने का पहला परिणाम ये है कि चेतना या मन के दर्पण से गंदगी साफ हो जाती है और फिर तुरंत भौतिक अस्तित्व की धधकती आग खत्म हो जाती है। भौतिक अस्तित्व की धधकती आग झूठे अहंकार के कारण है, लेकिन जैसे ही झूठा अहंकार दूर हो जाता है व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को समझ सकता है। श्रीमद्भागवत 3.2.6.61 वह पहले व्यक्तिगत लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए फलदायी कार्य करने का प्रयास करता है
और काफी समय तक ऐसे फलदायी कार्यकलापों का प्रयास करने के बाद जब वह निराश हो जाता है तो वह एक दार्शनिक सट्टेबाज बन जाता है और खुद को भगवान के समान स्तर पर मानता है। भगवान के साथ एकाकार होने का यह मिथ्या विचार मायावी ऊर्जा का अंतिम चाल है जो मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर जीव को विस्मृति के बंधन में फंसा देता है। श्रीमद्भागवत 3.5:31